गिव और कट समवन सम स्लैक, ये ईडियम है। आप गिव भी यूज़ कर सकते हैं और कई जगह पर कट यूज़ होता है। उसके बाद जिसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं उसका नाम आएगा समवन एंड सम स्लैक। ये एक ईडियम है, इसका मतलब है किसी से कम सख्ती या कम तनकीदी अंदाज में बात करना, नरमी से बात करना। टू ट्रीट समवन इन अ लेस हार्श और क्रिटिकल वे। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू गिव और कट मी सम स्लैक, आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन। क्या आप मुझे कुछ नरमी दे सकते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यानी किसी वर्क प्लेस पर आप ये कह सकते हैं, वुड यू गिव और कट मी सम स्लैक, क्या आप मुझे थोड़ी सी रियायत दे सकते हैं, थोड़ी सी नरमी दे सकते हैं। आई एम डूइंग द बेस्ट, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। अनदर एग्जाम्पल इज, ही इज़ न्यू एट स्कूल एंड डजंट नो द वे वी डू थिंग्स अराउंड हियर येट। वो स्कूल में नया है और अभी तक नहीं जानता कि हम यहाँ कैसे काम करते हैं। कट हिम सम स्लैक, उसे थोड़ी सी नरमी दे दें या उसके साथ कम सख्ती से पेश आएँ। एंड लेट हिम लर्न फ्रॉम दिस, और उसे सीखने का मौका दें। तो जब आप यूज़ करेंगे कट हिम सम स्लैक, तो यहाँ पर कट के बाद या गिव के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, हिम, हर, मी, अस। कट मी सम स्लैक, मुझे नरमी दें। कट हिम सम स्लैक, उसे थोड़ी सी नरमी दें। अनदर एग्जाम्पल इज, यू शुड कीप योर रूम टाइडियर, आपको अपना कमरा साफ रखना चाहिए। गिव मी सम स्लैक, मुझे थोड़ा सा सुकून दे दें, थोड़ी सी नरमी दे दें या मुझे थोड़ी सी रियायत दे दें। आई हैव बीन सो बिजी, मैं बहुत मसरूफ़ रहा हूँ। तो गिव मी सम स्लैक और कट मी सम स्लैक, समवन की जगह पर आप मी, यू, हर, हिम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद सम स्लैक, इसका मतलब है किसी काम में उस शख्स को थोड़ी सी नरमी, रियायत दे दें, कम सख्ती से पेश आइए। So this is the idiom. Use this idiom in your communication. Keep staying with us. Keep learning English. Make some sentences and share with us in comment box. Keep staying with us. Thanks for watching.